नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। दुर्गा पूजा और छठ पूजा को लेकर डीएसपी टाउन 2 विनीता सिंह ने बैरिया बस स्टैंड का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी निर्देश। सिकंदरपुर मन में चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। और सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर स्थित निजी स्कूल में होमवर्क नहीं बनाने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से की पिटाई। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा और छठ पूजा को लेकर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए टाउन डीएसपी 2 ने बैरिया बस स्टैंड का निरीक्षण किया। आगामी पर्व और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा रविवार को बैरिया बस स्टैंड में डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ स्पेशल चेकिंग ड्राइवर चलाया गया। इस दौरान बस स्टैंड परिसर में हड़कंप मच रहा। अवैध तरीके से पार्किंग किए गए बस संचालक पर कार्रवाई की गई। साथ ही बस स्टैंड में रहने वाले व्यक्तियों का आपराधिक चरित्र और दस्तावेज जांच करने का निर्देश संबंधित थाना को दिया गया। सड़क किनारे पार्किंग नहीं करने की कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं अवैध तरीके से दूसरे राज्य में बस का परिचालन करने वाली पुलिस को देखते ही काउंटर छोड़कर फरार हो गए। डीएसपी ने कई घंटों तक सभी काउंटर से यात्रियों के लिस्ट चेक किए, वहीं संदिग्ध यात्रियों की जांच की और कुछ को हिरासत में ले लिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि यात्रियों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी। अवैध पार्किंग की वजह से जाम की समस्या लगातार हो रही थी। बस में यात्रियों को बैठने के लिए बस के कर्मी द्वारा जबरदस्ती की जाती, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काउंटर भी बहुत ज्यादा मिली है। ये देखिए, आज हम लोग एक इंटेंसिव चेकिंग और ड्राइव चलाए हैं बैरिया बस स्टैंड में, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ शिकायत मिल रही थी पैसेंजर्स के द्वारा और ड्राइवर्स के द्वारा भी कि एक तो बसेस बेतरतीब लगती थी, वहाँ ऑलरेडी पार्किंग की समस्या है, और दूसरी की बसेस पहले निकालने की होड़ में और भी तरह का वहाँ पे जो क्लैशेस होता है उसको लेके कुछ अवैध चीज़ें भी चल रही थी इस बस स्टैंड में। तो उन वजहों से हम आज हमने चेकिंग किया है ताकि जो बस स्टैंड पे लोग रहते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, आईडीज़ रखते हैं कि नहीं, और उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। और अभी आगामी दुर्गा पूजा भी त्यौहार आ रहा है और उसके बाद भी फेस्टिवल्स का सीज़न है, तो पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी हमने ये ड्राइव चलाई है ताकि कई बार ये शिकायतें आती है कि बस वाले पैसेंजर्स को बैठाते कहीं पे हैं और उतार कहीं और देते हैं या फिर ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं। तो वो सब चीज़ भी थोड़ी कंट्रोल होगी ताकि सुरक्षित सबका ट्रैवल हो पाए। उस चीज़ के लिए आज चेकिंग चलाई गई है। अवैध काउंटर भी बहुत ज़्यादा मिले जिनको हटाया गया है। अवैध काउंटर्स, वैसे काउंटर्स जिसपे हमारे आने के बाद जो लोग काउंटर्स छोड़ के भाग गए हैं और उस काउंटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त किया गया था, बस एक टेबल चेयर रखा हुआ था, उन चीज़ों को हमने हटा के वहाँ पे जो जगह उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था उसको हटा दिया। कई बसों का चालान भी किया गया है। जो बसेस रॉन्गफुल पार्किंग या जो ट्रैफिक वायलेशंस कर रही थी उनका चालान भी काटा गया है आज। बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि वो सफ़र कर रहे हैं, तो वैसे यात्री पर भी क्या कुछ है? अभी हमने इनके जो ट्रैवल के बुक्स हैं और जो रजिस्टर्स है उसको चेक किया, तो बहुत ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो पैसेंजर्स ट्रैवल किए हैं उनका रिकॉर्ड्स नहीं रखा हुआ है, तो उनको हमने सख्त हिदायत भी दी है कि उस चीज़ को वो अपडेट करेंगे और आगे से जितने भी ट्रैवलिंग जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका डेटा और उनका जो बेसिक पर्टिकुलर्स है उसको नोट करेंगे, अपनी आईडीज़ बनवाएंगे, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रखेंगे अपने पास, और जो हमारा थाना क्षेत्र पड़ता है वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि सभी लोग जो यहाँ पे बस स्टैंड पे कार्य कर रहे हैं उनका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ओवरटेकिंग को लेकर मैम, यहाँ ओवरटेकिंग चलता है, सवारी बैठा ले जिसमें दुर्घटना होती है बराबर जी, उन सबको ही कंट्रोल करने के लिए ये ड्राइव चली है। हम लोग इसके पहले भी बहुत बार फाइन कटा है इस चीज़ों के लिए, और निरंतर यहाँ पे जो ट्रैफिक की भी पुलिस है वो भी इस चीज़ के लिए इनको हिदायत देती है और फाइन्स काटती है। हमारे भी जो गश्ती पदाधिकारी रहते हैं और जो बाकी लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम रखते हैं जिनको, उनके द्वारा भी बहुत बार बताया गया है। बट यहाँ की एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि लोग अभी भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए अब अपने स्तर से जो कार्रवाई हो रही है वो करा रहे हैं। नंबर की भी बस अवैध बसों का भी परिचालन होता है। एक दो बसेस हमें दिखी है जिसके नंबर प्लेट्स इंटैक्ट नहीं थे, तो उसके लिए फाइन काट दिया गया है। सिकंदरपुर मन में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने
अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। करबला मोहल्ले की सीमा से लेकर सिकंदरपुर स्टेडियम के बीच सड़क के दोनों तरफ लगाए गए पेवर ब्लॉक 15 दिन बाद ही उखाड़े जा रहे हैं। यहाँ भूमिगत नाला का निर्माण होना है। ड्रेनेज बनने के बाद फिर से पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, यानी एक ही काम में दोहरा खर्च के साथ समय की बर्बादी भी होगी, जिसे लेकर रविवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और उनके समर्थक पार्षदों ने सिकंदरपुर लेक में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का कहना है कि शहर में स्मार्ट सिटी के काम में भारी अनियमित बरती जा रही है, जिसे लेकर आज उन्होंने पार्षदों के साथ निरीक्षण किया है। वहीं पार्षदों का कहना है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी पर और स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड नगर निगम पर दोषारोपण कर रही है, जबकि दोनों के अधिकारी तो नगर आयुक्त हैं, जिसे लेकर जल्द ही नगर विधायक के नेतृत्व में सभी पार्षद नगर आयुक्त से मिलकर समस्याओं को रखेंगे। वार्ड संघ के सदस्य लोग हम भी आए हैं यहाँ, जो नगर निगम का स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसको देखने के लिए, और काफी डिले हो रहा है, काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधि लोग बताते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो इसको हम लोग आज देख करके, यहाँ दुकान बनने वाला है उसका क्या प्रक्रिया है, तो सीढ़ी का मामला है, कहाँ क्या प्रक्रिया है, यहाँ से लेके जीवन छपरा वाला 1 नंबर रोड तक बना है उसके आगे क्या प्रक्रिया है, इधर जो रोड बन रहा है उसमें झोपड़ी सब है उसका क्या है, सारी चीजों का आकलन हम लोग कर रहे हैं। और आकलन करके इसको जल्दी से जल्दी बने, समस्या दूर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अब हम लोग सब जगह विजिट करेंगे। जो जनप्रतिनिधि है वार्ड के, इन लोगों को कुछ नहीं रहा है, ये गलत बात है। जनप्रतिनिधि होता है और उनकी समस्याओं का समाधान करना जो लक्ष्य है नगर निगम को करना चाहिए। तो हम लोग सब लोग मिल करके उनको ताकत देंगे। मंत्री से भी आजकल में मुलाकात होगी और नगर निगम में अच्छा काम तेजी से हो, जो बचा हुआ काम है उसके लिए लगातार लगे। स्मार्ट सिटी के काम में तो शुरू से अनियमितता है, कोई नई बात तो नहीं है। अब अनियमितता का जांच करने का पावर हमको नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, कोई काम उसका हम इंजीनियर नहीं, हम तो मतलब हम तो नगर आयुक्त महोदय को, मंत्री महोदय को, सांसद जी को, सबको अवगत कराएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो दूर करना चाहिए। करना तो उन्हीं लोगों को है। 20 महीने में आपको भी जानकारी होगी कि 20 महीने के अंदर में बोर्ड की 5 बैठक बुलाई गई और 2 बजट का बैठक बुलाया गया, 7 बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में ये देखा गया कि हम लोगों को हमेशा स्मार्ट सिटी के नाम पर कि स्मार्ट सिटी के द्वारा ये कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, और इसका देख रेख नगर आयुक्त महोदय कर रहे हैं। तो पिछले नगर आयुक्त महोदय तो चले गए, इस बार जो नगर आयुक्त महोदय आए हैं उनके द्वारा भी स्मार्ट सिटी का देख रेख हो रहा है। हम लोग ये देखने आए हैं कि अभी जो पिछले बैठक में हम लोग को बताया गया कि रेंज रोवर और एलिवेटेड रोड वो कहां से निकाल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को बोर्ड की बैठक में बुलाया गया था। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग निकले हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी दुकान वगैरह का भी योजना है, और भी बहुत सारा रोड का, यहाँ से लक्ष्मी चौक निकालने वाली बात है। बहुत सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हमारे घर में पानी घुस रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, तो इन लोग तो जाते हैं नगर निगम, स्थानीय लोग जाकर के घूम कर चले आते हैं, है ना। इनको ये नहीं समझ में आया आज तक कि हम स्मार्ट सिटी को बोले या नगर निगम में जाकर के बोले। इनको बस ये जानकारी है कि स्मार्ट सिटी के एमडी नगर आयुक्त महोदय हैं, लेकिन नगर आयुक्त तक पहुंचने के लिए इन लोगों के पास कोई जरिया नहीं है। तो अगर हम जनप्रतिनिधि इनको एक जरिया बनकर नहीं आएंगे और इनके साथ रोड पर नहीं निकलेंगे तो कैसे जानकारी मिलेगी, फिर कैसे किसी काम का सॉल्यूशन होगा। इसी कारण से हम लोग आज निकले हैं माननीय नगर विधायक जी के देख रेख में, और हम लोग एक पूरा मुजफ्फरपुर नगर निगम पार्षद संघ अपना एक जगह हम लोग जाएंगे और हर जनता से जुड़ेंगे और हर लोगों से मिलकर के ये चीज पूछेंगे कि भाई क्या प्रोग्रेस है। हम तो किताबों में पढ़ते हैं और टीवी में देख रहे हैं आपका प्रोग्रेस। जनता जो जहाँ पे जी रही है वो बताएगी ना हमको कि क्या प्रोग्रेस है, स्मार्ट सिटी ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। तंत्र साधना के लिए विख्यात 275 साल पुराना प्रसिद्ध मां बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं कोमल आनंद और मैं अभी मौजूद हूँ शहर के कच्ची सराय रोड स्थित मां बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ के इस मंदिर में। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है ये मंदिर गणेश पूजा के लिए
विशेष माना जाता है। और भक्तों का ये मुजफ्फरपुर के ही भक्त नहीं बल्कि पूरे बिहार के कोने कोने से भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे दही और हल्दी चढ़ाकर माँ से मन्नतें मांगते हैं। और ऐसी मान्यता है यहाँ पे सच्ची मन से माँ की हर मुरादें माँ पूरी करती है। और यहाँ की क्या मान्यताएं हैं यहाँ की बाबा से जानिए। आइए बाबा से बात करते हैं और जानते हैं इस शारदीय नवरात्र की आज तीसरी पूजा का और क्या करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होती है और भक्तों पे आशीर्वाद बना रहता है। आज तीसरा दिन है माँ का। आज 24 घंटा की पूजा हो रही है। सारे भारतवर्ष में आज 24 घंटा की पूजा हो रही है और साल में 2 बार नवरात्र तिथि होती है, आश्विन में और चैत महीना में। ऐसे होते हैं 4 कि 2 की विशेष लोग मान्यता इसके देते हैं। और जो आदमी जिस कामना से अपने भक्ति अनुसार माँ की आराधना करता है उसको माँ मनवासी फल की प्राप्ति देती है। और हमारे बगलामुखी माता विद्युत ग्रह यंत्र है उसके नाम में सहस्त्र दल यंत्र पूरे भारत में कहीं नहीं आती है। इस यंत्र को 21 दिन तक एक टाइम से अगर दोषा करें आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। आपकी माँ भगवान की हो दूसरों से लगा रहा है, लोग से परेशान है, शत्रु से परेशान है, किसी चीज की परेशानियां हैं उसके माँ की आराधना करें हर लाभ समझता है। और 10 महाविद्या में माँ का आत्मा आता है। यहाँ माँ को दही हल्दी चाहिए जाती है। प्यारी में दही रहता है, खट्टा दही, हल्दी पाउडर होता है, भी होता है, फूल भी जो माँ को समर्पित किया जाता है। और ये 4 चीज चढ़ते 4 में 4 का अंतराय है, यानी कि हर कामना सोचिए हर कामना पूरी हो जाती है। कोई भी बात मुझसे नहीं होगी। इस मंदिर में इस आश्विन नवरात्र में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, शाम से लोग आते हैं यहाँ पर। कामाख्या से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, नेपाल जहाँ जहाँ से आते हैं लोग, पूजाएं हैं पूजाने वाले हैं लोग। यहाँ सप्तमी की निशा पूजा की खास क्या महत्व है? अष्टमी निशा भी होती है यहाँ। ठीक है जोड़िए कट हो जाएगा वहाँ। यहाँ अष्टमी की निशा भी होती है। यहाँ अष्टमी निशा पूजा की क्या खास महत्व है? निशा की यहाँ अर्धरात्रि पूजा की होती है। 12 बजे बाद पूजा की शुरुआत होती है। माँ की सर्वांग की पूजा होती है। चावल रहता है, लाल हरा पीला उजला काला सब लगा रहता है, सारी पूजा होती है। 5 प्रकार रहता है, गुलाल उससे माँ की पूजा होती है, सर्वांग की पूजा होती है। अच्छा ठीक है, यंत्र है कि सर्वांग होगी बोलते हैं लोग कर सकते हैं, माँ की अच्छी पूरी पूजा कर सकते हैं। उस दिन बलि का कहेंगे बलि भी चलता है, हमारे बलि को। जय माँ बगलामुखी। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों को। इस मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी, जो सैकड़ों वर्ष पहले हमारे कुलगुरु भवानी मिश्र जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे माँ बगलामुखी 10 महाविद्या अष्टम स्वरूप 10 माँ बगलामुखी विराजमान है। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो पूरे विश्व में माँ बगलामुखी 10 भुजा में सिर्फ इस दरबार में विराजमान है, जो 10 महाविद्या का भी प्रतीक है। माँ के समक्ष सहस्त्रदल यंत्र विराजमान है। इस यंत्र की मान्यता यह है कि सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में आए अनेक प्रकार की समस्याएं, अगर आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। सतगुण, रजोगुण और तामस तीनों गुण में विराजमान है। यहाँ सहस्त्रदल यंत्र के साथ माँ बगलामुखी महाविद्या यंत्र और श्री विद्या यंत्र भी विराजमान है। अगर कोई श्री विद्या यंत्र की साधना करना चाहता है, श्री विद्या की साधना करना चाहता है, महाविद्या की साधना करना चाहता है, एवं पौराणिक ग्रंथों में 18 महाविद्या का भी उल्लेख मिलता है, पर चूंकि मुख्य 10 को माना जाता है, अगर वो एक 18 महाविद्या या यहाँ तक कि 108 विद्या की भी साधना करना चाहता है। इस संसार में 7 करोड़ मंत्र का वर्णन किया गया है। किसी भी मंत्र को अगर मनुष्य भक्त साधक सहस्त्रदल यंत्र पे संकल्प लेकर के उसका पुरस्चरण कर ले, ये तय है कि वो मंत्र उसके जीवन में सिद्ध हो जाएगा। और शारदीय नवरात्र में यहाँ पे लोगों की कैसी भीड़ होती है? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? शारदीय नवरात्र में तो यहाँ वैसे तो 365 दिन बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि बिहार का तंत्र पीठ है से प्रसिद्ध है ये मंदिर, और यहाँ पे तंत्र एवं वैदिक दोनों साधनाएं होती है। पर नवरात्र माँ का आगमन का दिवस होता है, तो सभी भक्त श्रद्धालु में माँ के प्रति प्रेम उभरा हुआ रहता है।
इसलिए नवरात्र में यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं। कई ऐसे भक्तगण हैं जो यहाँ से अब विदेशों में चले गए हैं, लेकिन नवरात्र के समय छुट्टी लेकर के किसी भी तरीके से वो यहाँ जरूर आते हैं, माँ की पूजा पाठ में सम्मिलित रहते हैं। भक्तगण यहाँ आ करके माँ को दही हल्दी का प्याला अर्पित करते हैं, गणेश जी को दूभी का माला हल्दी का माला उनको अर्पित करते हैं, हल्दी दूभी का माला अर्पित करते हैं, माता को प्रसाद अर्पित करते हैं, नारियल चुंदरी अर्पित करते हैं। और भक्तों की भीड़ यहाँ 9 दिन लाखों के संख्या में लगी रहती है। और यहाँ प्रसाद क्या है, सबसे ज्यादा प्रसाद क्या चढ़ाई जाती है, कौन से दिन माँ की पूजा ज्यादा होती है? माँ की तो ऐसे सबसे प्रिय प्रसाद यहाँ दही हल्दी का प्याला है। किसी भी बगला के दरबार में आप जाएं, माँ बगला जहाँ भी विराजमान है वहाँ माँ को दही हल्दी दूभी का प्याला जरूर अर्पित करें। इसलिए यहाँ की भी मुख्यता है, यहाँ मिट्टी के कपटी में, उसकी भी अपनी एक मान्यता है, वो गोपनीय रहस्य विद्याएं हैं। एक मिट्टी के कपटी में दही हल्दी का प्याला अर्पित करके उसमें दूभी लगा करके माँ को अर्पित करने वक्त आपने मन में जो भी इच्छा मनोकामना आप जीवन में कर रख रहे हैं, जोड़ा उनको अर्पित करें। और 9 दिन 21 दिन का ये संकल्प ले कि मैं ये लगातार चलाऊं, आपके जीवन में आए हर एक समस्या का निवारण माँ उसी दौरान में कर देती है। और यहाँ 9 दिन माँ का विशेष महालंगर चल रहा है। भक्तों में जैसे आप देख रहे हैं महालंगर चल रहा है, भक्तों में प्रसाद माँ का वितरित हो रहा है, बट रहा है, तो सभी भक्तगण प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और ये हर साल की बात नहीं होता है। और यहाँ मैं एक भक्तों के लिए कहना चाहूँगा कि 9 दिन यहाँ महायज्ञ अखंड कुंड का प्रज्वलित होता है, अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है। सभी भक्तगण इसमें भाग लें और माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये पूरे विश्व में बहुत कम ही ऐसा जगह है जहाँ 9 दिन का अखंड ज्योत जल रहा होता है, अखंड कुंड जल रहा होता है। और यहाँ 9 दिन 9 दिन तंत्र मार्ग वैदिक मार्ग, यहाँ निशा पूजा की प्रधानता है। पूरे विश्व में इस मंदिर की निशा पूजा की प्रधानता अलग ही महत्व रखती है। तो सभी भक्तगण को उसमें सम्मिलित हो, माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगला मुखी। बूढ़ी गंडक नदी में लगातार तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण शहर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी लगातार प्रवेश कर रहा है। बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बागमती जहां खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी, वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 80 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए सभी स्लूस गेट बंद कर दिए गए हैं। शहर से सटे तटबंध पर दबाव बढ़ने से इसकी विशेष चौकसी करने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार रूनी सैदपुर में बागमती का जलस्तर 55.60 मीटर है, खतरे का निशान 55 मीटर है। इस नदी का जलस्तर घट रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर व सिकंदरपुर में 51.60 मीटर चल रहा है। यहाँ खतरे का निशान 52.53 सेंटीमीटर है, जहाँ जलस्तर बढ़ रहा है। इससे विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। 80 स्लूस गेट को बंद करा दिया है। बांध पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बहुत जल्दी बढ़ा है, 10 दिन से तो बढ़िए रहा है, कम कहाँ रहा है पानी। घर का सामान वामान कहाँ ले गए? सब वो रखा हुआ है चौकी पर। हट गए यहाँ से? हाँ सब हटे हुए हैं हम लोग। जानवर सब सब बाहर है। खाना पीना सब कैसे हो बाहर के खाने? सब वहीं पे बांधे पर बन रहा है, जैसे तैसे गुजर कट रहा है। खाना कैसे बने छे? अब बाहरे वहाँ टांगे में पल्ली उल्ली वहीं पे बैठ के बनाते हैं बांध पर। जी। कितना दिन में पानी बढ़ गए? अरे पानी बढ़ना तो 10-15 दिन से लगातार बढ़िए रहा है, कमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्या क्या परेशानी सब होता है बाहर के पानी? अरे बाहर के पानी आने से बहुत परेशानी है भैया, सामान सब डूब जाता है। क्या करे, सब माल जाल सब लेके गए हुए हैं। देखिए वह चौकी पर बांध पर रखल है सब सामान, वही जब बने छे खाना वही जब लोग खाई छे। के करते कहाँ जाते? हमरा से कहते दोसर घर नहीं न दुआर है, कहूँ जाए के व्यवस्था नहीं बउआ। गाय भैंसी वह बांधल है ओन्ने। गाय भैंसी सब खाना खिलावे छे? हाँ तो लवे छथिन कीन के खियावे छे। कथी खियावे छे? भूसा खाई छे, दाना भूसा दाल उल किना के अबै छे, बनबै छे, खाई छे। पार्षद देखे, मंत्री विधायक सब देखे पानी भर डूब? ना कोई ना देखे अले बउआ, हमरा सबके
कोई देखे न ले। बहुत मुसीबत हमरा सबके, पैरो पैखाना लोग के डूब गए, सब चीज के तकलीफ है बारा। इस वर्ष दुर्गा पूजा में पांडे गली दुर्गा पूजा समिति द्वारा पर्यावरण बचाओ थीम पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मोती झील दुर्गा पूजा समिति इस बार अपना 77वां पूजा मना रही है। मौके पर पूजा समिति के सदस्य अजय कुमार ने बताया कि हम लोग 1947 से हर वर्ष यहां मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते आ रहे हैं। इस बार भक्तों के लिए पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र रहेगा। पूजा पंडाल में पर्यावरण संरक्षण को दर्शाया जा रहा है। पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सब सांस नहीं ले सकते। इसलिए जीवन के लिए हम सबको पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, इसे दर्शाया गया। कोलकाता से आए कारीगर दिन रात मां की प्रतिमा और पूजा समिति के पंडाल को पेड़ पौधों से सजाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ ही पंडाल में फूल भी बंगाल से मंगाए जा रहे हैं। विधि व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पंडाल में सीसीटीवी और 50 से अधिक वॉलंटियरों की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले तो जय माता दी। मोती झील दुर्गा पूजा समिति अपने तमाम सदस्यगणों के साथ इस बार भी माता का, हर वर्ष की भांति इस बार भी माता का भव्य स्वरूप स्थापित करने जा रही है। और हमारे शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश कि जो हमारे वातावरण में जो दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण हम लोग जो पेड़ पौधे काट के अपना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो बना रहे हैं, तो ये संदेश है कि आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को भी बंद नहीं करना है। उसको ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे को बचाएं और जो दिक्कतें हैं उससे आप लोग बचें, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जो थीम देने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है और आप लोग इस पे ध्यान रखिए। और इस बार हमारे सारे सदस्यगण इसमें शामिल हैं और हर वर्ष की बात जो काम करते आ रहे हैं। माता का महाप्रसाद जो हम लोग देने जा रहे हैं। पंडाल का निर्माण और मूर्तिकार कहाँ से आए हैं? ये बंगाल से आ रहे हैं, हमारे सारे कारीगर बंगाल से हैं। सारा काम उन्हीं लोग के हाथ से हो रहा है। काफी फूल वगैरह भी काम किया, तो फूल वगैरह भी बाहर से? हाँ, वो सब बाहर से आ रहा है, बंगाल से ही आ रहा है। कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? ये लगभग 1947 से हम लोग इस पूजा को करते आ रहे हैं और माता की कृपा से हर वर्ष हम लोग सफल रहे हैं जी। कितने कार्यकर्ता शामिल हैं? लगभग हमारे पास 50 से 60 कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से हर वक्त काम में डट के लगे हुए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां? विधि व्यवस्था के लिए आप लोग हमेशा सीसीटीवी की निगरानी में है। किसी तरह का उड़न पाना करते जा रहे पकड़े जाते हैं तो जिला प्रशासन की नजर में है आप लोग, तो कृपया करके आए और शांति पूर्वक अपने माता का दर्शन करें और आगे की ओर बढ़ते। प्रसाद में हम लोग हलवा, खीर और खिचड़ी, बुनिया इस सब चीजों की तैयारी चल रही है। नवरात्रि पूजा को लेकर कानू समाज द्वारा फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर रामदयालु स्थित एक निजी विवाह भवन में अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की आरती के साथ की गई। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच फलाहार का वितरण किया गया। मौके पर अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र कुमार ने कहा कि मंच के माध्यम से हम माता रानी से कामना करते हैं कि अपने समाज को, अपने मुजफ्फरपुर जिला को, बिहार राज्य को और पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस दौरान आयोजक का धन्यवाद करते हुए कहा कि माता रानी से यही आग्रह है कि मुजफ्फरपुर, बिहार और पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अभी शारदीय नवरात्र में कानू हलवाई विचार मंच के संयोजक जितेंद्र जी और देवानंद जी, संजय जी, अनिल गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे शहर के लोग आज इस नवरात्र माता के पूजा में शामिल हुए हैं। माता सभी के मनोकामना पूरा करती है। अभी हम अपने तरफ से आपके माध्यम से माता के चरणों में पुष्प निवेदित करते हुए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी के, बिहार सहित पूरे देश, अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के ओर से नवरात्र के अवसर पर फलाहार का कार्यक्रम इस रामदयालु में शिवम विवाह भवन में आयोजित किया गया है। आज हम लोग अपने मंच के माध्यम से माता रानी से
यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने समाज को, अपने मुजफ्फरपुर जिला को, अपने इस शहर को, इस बिहार राज्य को और पूरे देश में सुख शांति समृद्धि सद्भावना और शांति बने, यही माता रानी से कामना करते हैं। नवरात्रि पूजा को लेकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र को लेकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब का फलहार कार्यक्रम का माड़ीपुर स्थित जेके रेसिडेंसी होटल में आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि नवरात्र का व्रत धार्मिक होने के साथ ही वैज्ञानिक भी है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि 1.5 दशक से लगातार हो रहे इस आयोजन में सैकड़ों व्रती व श्रद्धालु आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें कई प्रकार के फल, मिष्ठान, पेयजल आदि की व्यवस्था स्टॉल लगाकर की जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। फलहार कार्यक्रम में क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, महामंत्री धनंजय कुमार, रोशन कुमार, दिनेश झा, अधिवक्ता राजीव कुमार, आदर्श कुमार, बबलू कुमार, सत्येंद्र सिंह, शंभू कुमार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। मुजफ्फरपुर जिले के मारीपुर स्थित जेके इंटरनेशनल होटल के इस सभागार में श्री गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आज माता रानी का फलाहार का कार्यक्रम है। शारदीय महापर्व के दुर्गा माता का यह अभी पर्व चल रहा है। इस अवसर पर श्रीमान देवांशु किशोर जी, राजीव जी सहित तमाम इनके कमेटी के लोगों के द्वारा फलाहार का कार्यक्रम रखा गया है। माता रानी पूरे बिहार और देश को सुख समृद्धि दे और इस फैंस क्लब को भी आशीर्वाद दे। इन्हें भी माता रानी हम लोग के बराबर में लाए, यही माता से काम। गिरिराज सिंह फैंस क्लब के तत्वाधान में विगत 19 सालों से नवरात्रि के अवसर पर प्रथम दिन से लेकर 9वीं तक शहर और पूरे जिले में हर जगह नवरात्रि में फलहार का आयोजन किया जाता है। यह लगातार 9 दिन चलता है। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर स्थित निजी स्कूल में होमवर्क नहीं बनने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र यादव नगर में एक निजी आवासीय स्कूल में होमवर्क न करने पर एक स्कूल टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। टीचर की पिटाई से छात्र के शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के शरीर पर चोट के निशान टीचर की बर्बरता की कहानी बयां करती है। वहीं बच्चे अक्षित आयांश की रोशन कुमार ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में स्कूल टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गायघाट के रामनगर निवासी रोशन कुमार का बेटा अक्षित आयांश मुजफ्फरपुर के ही एक निजी आवासीय स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ता है। आरोप है कि जब अक्षित होमवर्क करके नहीं आया तो उसके स्कूल के टीचर सुधांशु कुमार ने जमीन पर गिराकर डंडे से बुरी तरह से पीटा। टीचर की इस पिटाई से अक्षित को काफी चोटें आई है। चोट के निशान अक्षित के शरीर पर साफ नजर आ रहा है। स्कूल से छात्र अक्षित ने जब घर पर फोन कर अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई, घटना आक्रोशित परिवार के लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के साथ परिजन स्कूल पहुंचे, तब जाकर बच्चे को परिजनों के हवाले किया गया। इस मामले में पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर स्कूल टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अक्षित के परिवार के लोगों ने इस मामले में पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। कौन मारा है? क्या हुआ है? सर मारे हैं। कौन सर मारे? किस लिए? याद नहीं किया था इसलिए। 5 क्वेश्चन पूछे थे, 4 का जवाब दिया, 1 का नहीं दिया इसलिए। कौन सर मारे थे? पुष्कर सर। किस विषय में थे? इंग्लिश। किस क्लास में हो तुम? 4 में। किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछे? इंग्लिश। कब मारे हैं? कल। कब, किस समय? कल ट्यूशन पढ़ाने आते हैं तब। क्या चीज से मारे हैं? खजूर के स्टिक से। स्टिक से मारे हैं? तुमको मारे हैं और भी किसी को मारे हैं? मुझे। खाली तुम्हें मारे? कहाँ कहाँ मारे हैं? हाथ पे मारे हैं, पैर सब पे मारे हैं और ऐसे लिया गेट पे मार दिए डायरेक्ट। पूरे शरीर पर मारे? हाँ। उसका क्या किए वो?
और उसके बाद वो जो है ना बाहर मुझे खड़ा रखे पूरा 6 से 8:30 तक। घर वालों को कब बताएंगे? आज सुबह बात कराया था तब। आप बताएं कि वही लोग बताएं घर वाले? मैं बताया हूँ। कोई पिटाई किया है लेकिन घर पर खबर नहीं दिया है। खबर नहीं दिया है, बेहोश हो गया जब बचाना है तो इसको बर्फ से सेकाई वहाँ किया है, मुंह लगाया है, टैबलेट दर्द कर दिया है। तो बच्चा कल मोबाइल मांगा कोई सर से दे दीजिए, सर बात करेंगे तो नहीं दिए। तो आज ही बच्चा सर से मांगे हैं मोबाइल तो दिए हैं। तो सर के सामने ये बच्चा क्या बोले तो थोड़ा बात गाँव से बताए हैं। तब मेरा लड़का गया है लाने तो नहीं दे रहे थे, वहाँ नहीं दिए तो आके तो यहाँ थाना में आवेदन दिए तो हम लोग थाना के साथ गए हैं तब बच्चा को लाए हैं। क्या हॉस्टल में रह रहा है? से रहा हूँ 1 साल। 1 साल से रह रहा है। अच्छा, काहे नहीं दे रहा था? काहे मना कर रहा था? बच्चा को नहीं दे रहा था तो वो हम नहीं थे उस समय, मेरा लड़का गया है लाने तो वो पुलिस के साथ गए हैं तब? जी। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं, पुलिस के साथ लेके गए हैं तब वहाँ से हम बच्चा के लेके आए। अच्छा, पहले भी मारपीट करता था क्या बच्चे के साथ? पहले तो बच्चा थोड़ा मोड़ा मारता होगा तो बच्चा नहीं बताया, लेकिन गए थे लाने तो बच्चा सब बोल रहा था जो सर मारते गए। बच्चे के शरीर पे कितने जगह दाग हैं और बच्चे को गार्जियन द्वारा बताया जा रहा है कि जो टीचर मारे हैं उसको, तो वही हम लोग उसको एक्सरे के लिए भेजे हैं और रिपोर्ट बना है, एक्सरे के लिए गया है, बाकी देखा जाए। कैसा स्थिति है बच्चा? अभी तो ठीक है, चेहरे पे तो दाग है, डंडा का चोट उट का है, निशान है उसको। आगे फिर जैसा होता है रिपोर्ट आएगा उसके बाद देखा जाए, फिर जैसा होगा बताएंगे। उसको लेफ्ट साइड थाई पे है, तो हाथ में भी है, पीठ पे भी है, इस सब में चारों तरफ डंडे के निशान है। फिर रिपोर्ट आता है तो फिर बताते हैं। तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। काली मंदिर नौ दुर्गा मंदिर परिसर में महाकाल सेवा मंडली द्वारा दुर्गा पूजा के अष्टमी को भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाकाल सेवा मंडली के सदस्य अमित रंजन ने बताया कि दुर्गा पूजा की 8वीं को माता की भव्य महाआरती के साथ साथ भव्य 5100 दीपक भी जलाई जाएंगी। दीपक मोहल्ले के हर घर से जलाई जाएंगी। साथ ही दीपक को जलती हैं वो हर घर से महिलाएं घी के साथ दीपक लाकर जलाती हैं। साथ ही बंगाल से आए कलाकार ढाक बजाकर भक्तों का मन मोह लेंगे। महाकाल सेवा मंडली जो अपने नवदुर्गा काली मंदिर के प्रांगण में पिछले 27 वर्षों से महाआरती का आयोजन करते आ रहा है, इस बार भी पूर्व की भांति अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन 10 तारीख को संध्या 7:30 बजे से वहाँ महाआरती का आयोजन है और काफ़ी धूमधाम तरीके से, भव्य तरीके से आयोजन लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि मंडली के जो सदस्य हैं वो सभी आपस में सब मोहल्ले के लोग ही हैं, वर्षों से साथ में मिल करके। तो हमारे अध्यक्ष हैं मोहनीश कुमार जी, वो सभी लोगों को जोड़कर साथ लेकर के वर्षों से उनका भी सराहनीय प्रयास रहा है और सारे लोग मिलजुल करके हम लोग करते आ रहे हैं। सौभाग्य है कि मैं भी इसका सदस्य हूँ। तो इसकी तैयारी हम लोगों ने बड़े स्तर पर की है। लगभग 3-4 हज़ार महिलाएं सम्मिलित होती हैं उस महाआरती में, साथ साथ पुरुष भी होते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग, दीपक भी जलाया जाता है। दीपक जलाया जाता है। लगभग 11,000 दीपक जो है उसको जलाने का हम लोगों का लक्ष्य है इस बार। 11,000 दीप से हम लोग आरती करें। जगह की जैसी उपलब्धता होगी उस हिसाब से उसकी संख्या में आगे। महाआरती किनके द्वारा किया जाएगा? महाआरती जो पंडित कमलेश बाबा हैं वो हर साल उन्हीं के द्वारा आरती की जाती है। मतलब पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि 27 वर्षों में जो भी मंदिर के जो मुख्य पुजारी रहे उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अभी जो कमलेश बाबा हैं, पंडित कमलेश महाराज जी, तो उन्हीं के द्वारा महाआरती की। यहाँ पे बंगाल से ढाक बजाने वाले लोग आते हैं और शुरुआत से ही हरिसभा के बाद इसी पूजा समिति में ढाक की व्यवस्था की जाती है। बंगाल से ढाक बजाने लोग आते हैं और ढाक के माध्यम से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोगों की मान्यता है कि भगवती का प्रिय वाद्य यंत्र है ढाक। और साथ ही इस महाआरती की एक खासियत है या सुंदरता है कि यहाँ जो भी दीप जलाया जाता है वो मोहल्ले के लोगों के ही द्वारा शुरू से ही, शुरुआत जब से इसकी हुई महाआरती की, उन्हीं के द्वारा घी और दीप की व्यवस्था की जाती है और वही घी और दीप से यहाँ आयोजन होता है। तो सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से यह महाआरती की जाती है। केरोसिन तेल के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए हर महीने केरोसिन तेल का उठाव हो रहा है, लेकिन यह तेल लोगों के पास पहुंचने से पहले रास्ते में ही गायब हो जाता है। वार्ड नंबर 21 के पार्षद केपी पप्पू ने घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से लिखित शिकायत की है। केपी पप्पू ने बताया कि जिला आपूर्ति प्रशाखा से हर महीने शहर से लेकर गांव तक के लिए केरोसिन डीलरों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सितंबर से मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के डीलरों को 17,000 लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया गया। उनके वार्ड के एक भी गरीब को पिछले 10 महीने से केरोसिन नहीं मिल रहा है। यह बड़ा घोटाला है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में मैं जब वार्ड पार्षद बना तो मिट्टी तेल के सहारे मैं घर घर तक पहुंचा और सरकार का जो सप्ताह में, महीना में 2 सप्ताह मिट्टी तेल मिलता था, वो 2 सप्ताह में जब आता था घर घर मैं घूम घूम करके मिट्टी तेल बांटता था। ये मुजफ्फरपुर शहर में कई इसमें जनप्रतिनिधि नाराज भी हुए, लेकिन मुझे घर तक पहुंचाने में बहुत अच्छा लगता था। और लेकिन कोरोना के काल से वहां पर यह बोला गया कि अब मिट्टी तेल सरकार शहरी क्षेत्र में बंद कर दिया। ये कई अधिकारी बोले तो मैं शांत हो गया, क्योंकि मिट्टी तेल ही नहीं मिल रहा है।
अभी एक जगह देखा कि आवंटन में मिट्टी तेल निकल रहा है। मैंने पूछा भाई तो आवंटन मैंने मांगा, खोजा, आवंटन जब मुझे मिला तो मैं देखा 17,000 लीटर हर महीने मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र के लिए, नगर निगम क्षेत्र के लिए आ रहा है। और ये जो 47 ठेला आ रहा है, ये 47 3 डिपो से तेल मिल रहा है। आखिर ये तेल जाता कहाँ है? ये जब से ये जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक आए हैं तब से अभी तक तेले बटना बंद हो गया। अरे भैया, इसमें क्या शहर के जनता आपको सम्मान करता है? आप अपना काम छोड़ करके इस शहर के जनता के नगर निगम में लगे रहते हैं, और उस स्थिति में जो नगर निगम के क्षेत्र के लोगों को जो मिट्टी तेल मिलना चाहिए, इसके लिए कौन जनप्रतिनिधि बोलेगा? मैंने जिलाधिकारी को पूरा लिखित इसमें शिकायत किया हूं और मैं उनसे मांग किया हूं कि इसकी तुरंत जांच करे। आखिर ये इतना दिन का तेल हम लोग के मुजफ्फरपुर जनता का कहां गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता जागरूक रहे, क्योंकि आपका जब शहर है और आपका जब काम है, आप टैक्स देते हैं तो आप काम का भी उम्मीद करिए और अपने जनप्रतिनिधि को हर समय ख्याल रखिए और उनके से काम लीजिए। क्या लगता है कि मिट्टी तेल क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं घोटाला है ये, और कहीं ना कहीं ये मिट्टी तेल जिस समय हमें बांटता था उस समय 100 रुपए लीटर तक बांटने का प्रयास किया गया था कि जो मिलता था अगर 98 रुपए तो 2 रुपए रख करके 100 रुपए लीटर तेल बिका था और लोग लेते थे। लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं उसको घोटाले में अब तो 59 रुपए तेल हो गया, उसके बाद भी तेल नहीं मिल रहा। आखिर तेल जा कहाँ रहा है? दीपावली आ रही है, हर घर में दीपक की जरूरत पड़ता नहीं, है। दीपक की जरूरत नहीं पड़ता है। दीपक में जब से मोदी जी आए हैं तब से दीपक में मिट्टी तेल का योजना बंद हो गया। ये तो तेल आता है जो साफ सफाई में ताला बंद होता है, जिसका अलमारी में रखना है, कहीं दीमक खा गया, पोछा लगाना है, बहुत तरह के जगह पे मिट्टी तेल का उपयोग है आज भी। इसका बहुत ही जरूरत है मुजफ्फरपुर शहरवासियों को। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से, जिलाधिकारी से मेरा आग्रह है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करे और जनता को मिले। कच्ची पक्की स्थित विश्व विभूति पुस्तकालय में भारत जोड़ो अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर गांधी जयप्रकाश पखवाड़ा के अवसर पर देश भर में जनगण मन अभियान भारत जोड़ो अभियान द्वारा चलाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्व विभूति पुस्तकालय कच्ची पक्की में गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसका विषय था गांधी लोहिया जयप्रकाश की विरासत और आज का समय। अध्यक्षता प्रोफेसर अवधेश कुमार ने किया। विषय प्रवेश कराते हुए भारत जोड़ो अभियान के बिहार संयोजक शाहिद कमाल ने कहा कि आज जब हम लोग यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं, इसी बीच फिलिस्तीन में कितने मासूम बच्चे, औरतें और न जाने कितने लोगों की युद्ध में जानें चली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अपने देश में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ही गैर कानूनी काम करने लगी है। हद तो ये है कि वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति से पार पाने के लिए सिविल सोसाइटी को आगे आकर और जनता को गोलबंद करके हालात बदलने की कोशिश करनी होगी। पर्यावरणविद अनिल प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग की पक्षपात पूर्ण भूमिका के कारण बीजेपी सत्ता में बैठी है। वामपंथी नेता कृष्ण मोहन ने कहा कि संविधान पर खतरे के सवाल को लेकर जनता के बीच गए थे और आगे भी इस सवाल पर जनता को सावधान करना होगा। अवकाश प्राप्त अधिकारी अनिल शंकर ठाकुर ने संप्रदायवाद की राजनीति से लड़ने की बात कही। असल में गांधी, शास्त्री, जयप्रकाश, लोहिया 3 आदमी का तो जन्म ही इसी में हुआ है। 2 अक्टूबर से लेकर 11 जेपी का जन्म दिवस है, शास्त्री जी भी बीच में है। ये महान लोग पैदा हुए, इसलिए ये पखवाड़ा मनाने की जरूरत भी हुई। इनके काम और गुणों को याद किया जाए। ये तीनों जो हैं, गांधी, जयप्रकाश, लोहिया। गांधी जहाँ आम आदमी, सबसे अंतिम आदमी की बात करते हैं, प्रेम और करुणा की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सब धर्म समभाव की बात करते हैं, वहाँ जयप्रकाश और लोहिया मोटा मोटी समान समाज बनाने की बात करते हैं। एकदम तो बराबर नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी समान की सबको खाने पीने, पढ़ने और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा मिले। और इसके लिए लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र आज जितना विकास हमारा हुआ है, कम हुआ है विकास, लेकिन जो हुआ है
70 वर्षों में, वो इसलिए हुआ कि लोकतंत्र यहाँ है। पाकिस्तान का विकास इससे कम हुआ, नेपाल का कम हुआ, इसलिए कि वहाँ लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र होती है तो जनता की आकांक्षाओं को मानना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है शासकों को, राजनीतिक दलों को, शासक पार्टियों को। और उस लोकतंत्र पर खतरा है धार्मिक उन्माद से, फासिज्म से। लोकतंत्र की जो स्तंभ हैं, विधायिका का सम्मान नहीं किया जा रहा है, विधायिका में उल जलूल बोला जा रहा है, देख रहे हैं। फिर न्यायपालिका की बात को लिटरल ले रहा है, उस भावना को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। व्यक्तिगत आज़ादी जो है, सुप्रीम कोर्ट रोज कह रहा है कि हमारा जो है हम जेल में डालेंगे, जमानत नहीं। जिले के ऑडिटोरियम सभागार में नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर की महिलाओं को सशक्त और संरक्षित करने के लिए समाज सेवी नेता सावन पांडे के द्वारा रविवार को रामदयालु स्थित महाविद्यालय के सभागार में नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सावन पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और कुटीर उद्योग से जोड़कर सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को सिर्फ समूह बनाकर इससे जुड़ना है। इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं रखा गया है। नारी तू नारायणी कार्यक्रम में जुड़ने के बाद महिलाओं को काम के लिए जरूरी प्रशिक्षण, कच्चे माल की सप्लाई और माल तैयार होने के बाद उसकी बिक्री युवा नेता सावन पांडे अपने स्तर से ही करेंगे। इसके लिए महिलाओं को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना से जुड़कर महिलाएं अपने घर के आंगन में ही बैठकर रोजाना हजारों रुपए कमा सकती हैं। कार्यक्रम की जानकारी व रूपरेखा बताते हुए समाज सेवी नेता सावन पांडे ने कहा कि नारी तू नारायणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाना है। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक की महिलाएं उनके इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह समाज को सशक्त बनाने का एक माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही सावन पांडे ने महिलाओं के लिए 25 लाख के बीमा योजना के लाभ देने की बात की, वैसे ही वहां मौजूद हजारों महिलाओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से अपने इस समाज सेवी का अभिनंदन किया। देखिए, नारी तू नारायणी जो कार्यक्रम है, इसका एक ही मतलब मकसद है, सशक्त नारी सशक्त समाज। मतलब जो मुजफ्फरपुर की मेरी माँ बहन है, मातृशक्ति हैं, वो स्वरोजगार से जुड़े, वो कुटीर उद्योग से जुड़े। और कुटीर उद्योग को करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, वो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष बताया कि समूह बनाइए, उस समूह में मैं आपको पूंजी निवेश करके दूंगा। आप जो उस वहाँ जो मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा, मैं ही दिलवाऊंगा आपको ट्रेनिंग। उसमें भी आपको खर्चा नहीं करना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फॉर्म भरने के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको बस साथ आना है, एक बड़ा समूह बना करके आपको मैं पूंजी दूंगा, आपको मैं कच्चा माल दूंगा, आपका जो उत्पादित माल होगा वो खरीदूंगा भी मैं ही, और उसे बड़ा बाजार भी मैं ही मुहैया करवाऊंगा। आप भी पैसा कमाइए आकर के, और 1000 रुपया कम से कम कैसे अपने आंगन में बैठ करके, अपने डाइनिंग हॉल में बैठ करके आप कमा सकती हैं, बिना चौखट से बाहर जाए हुए, बिना घर से बाहर जाए हुए, बिना सड़क पे जाए हुए। आप अपने घर में अपने परिवार को देखते हुए आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत कर सकती हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकती हैं, आप खुद सशक्त बन सकती हैं। ये जिला स्तर पर योजना चलाएंगे या शहरी लेवल? अभी तो फिलहाल सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए है। ये मुजफ्फरपुर की सफलता के बाद फिर देखेंगे, प्रदेश में जाएंगे, फिर देश में जाएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ मुजफ्फरपुर। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, ये मुजफ्फरपुर जिले के लिए लक्ष्य क्या है, कितने महिलाओं को? 50,000 महिलाओं को इस समूह से जोड़ना है, और एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, 0 पैसे पे। सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से बता देते हैं, ना किसी राजनीति से प्रेरित है, ना वोट मांगने आए हैं, और न इसके नाम पर कभी वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पे। उनको जिनको वोट देना है, जिस दल को वोट देना है, वो देते रहें। बस उनसे हाथ जोड़ करके, गोड़ पकड़ करके यही निवेदन है कि वो आए, हमारे साथ इस समूह से जुड़े, और अपने परिवार को, अपने समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, और समूह लोन के जाल से बचें। युवा को भी जुड़ेंगे क्या है? हम लोग को किसी बेटी को बारातियों जाने लायक रास्ता नहीं है। हम लोग को कैसे जाएगा? लाश भी मरता भी है तो उसको नाप क्यों बनता है जाने के लिए? कहाँ से आए? हम कच्ची पक्की से आए, दास टोला से है। सुन के कैसा लगा? उम्मीद है? हमको उम्मीद लग रहा है कि सावन भैया कुछ जरूर करेंगे। 6 महीना का टाइम दिए, साल भर हम लोग से इंतजार करेंगे इस चीज के लिए।
ताकि हम लोग सब बच्चा के भविष्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमको भी उसका हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले कोई नेता नहीं, कोई नेता के लिए कोई नहीं गया है, नहीं कोई कुछ किया है। कार्यक्रम है, सावन भैया से अनुरोध करते हैं कि मेरा जो बोले हैं सो सच हो जाए माता रानी की कृपा से। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा रखे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।